हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC के मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप ये कार्ड लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बिकॉज हर क्रेडिट कार्ड की एक अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ही आपको ये कार्ड दिया जाता है। बात करेंगे कि इस कार्ड के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज हर कार्ड का एक ज्वाइनिंग फीस होता है, एक रिन्यूअल चार्जेस होते हैं जो कि आपको साल के आखिरी में देने पड़ते हैं। तो इस कार्ड के लिए आपको कितने पैसे देने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इस कार्ड को फ्री में कैसे ले सकते हो। जी हाँ, ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी तरीका होता है जिसको यूज करके आप इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करवा सकते हो। मेरे को ये कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, ना ही मेरे को ज्वाइनिंग फीस देने पड़ी है, ना ही कोई मेरे को रिन्यूअल चार्जेस देने पड़ेंगे। ये मेरे को बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिला है। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड से 150 रुपीज स्पेंड करोगे, यानी 150 रुपए अगर आप खर्च करोगे, तो उसके बदले आपको यहाँ पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। वही अगर आप 150 रुपीज ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो उसके बदले आपको यहाँ पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। आप चाहो तो इन रिवॉर्ड पॉइंट को कैश में भी रिडीम कर सकते हो, आप चाहो तो HDFC के साइट पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 20 पैसे। सो अगर आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो उसकी वैल्यू हो गई 200 रुपीज। आप चाहो तो इसको अपने कैश में भी रिडीम कर सकते हो। कैश में रिडीम अगर आप करना चाहोगे तो आपका जो भी मंथली बिल होगा क्रेडिट कार्ड का, उसमें ये अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका कैश वैल्यू हो, चाहे वो 200 हो, 300 हो, 400 हो, जो भी हो, आप चाहो तो उसको अपने मंथली बिल से डिडक्ट भी करवा सकते हो। बात करें इस कार्ड के दूसरे बेनिफिट के बारे में, तो अगर हम इस कार्ड से 50,000 रुपए खर्च करते हैं एक क्वार्टर में, तो उसके बदले यहाँ पे हमें 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। सो अगर हम साल में जैसे 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर में अगर हम 50 हजार रुपए अगर खर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे 2000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। हर महीने 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर हमें यहाँ पे मिलेगा। बात करते हैं इस कार्ड के अगले बेनिफिट के बारे में। तो ये कार्ड आपको मिलता है जीरो कॉस्ट लायबिलिटी के साथ। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए आपका कार्ड चोरी हो जाता है, जो चोर है वो आपके कार्ड से कुछ शॉपिंग कर लेता है, तो इस सिचुएशन में आपको कोई पैसे यहाँ पे भरने नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक शर्त है, जैसे ही आपका कार्ड चोरी होता है आपको इमीडिएटली इनके 24 आवर कॉल सेंटर में आपको फोन करके इनको बता देना पड़ेगा कि आपका कार्ड चोरी हो गया है। तो ये इंस्टेंटली आपका कार्ड भी ब्लॉक कर देंगे। लेकिन कार्ड चोरी होने से ब्लॉक होने तक जितना भी देर में अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैसे नहीं भरने पड़ेंगे और आपको टेंशन भी नहीं लेना है। जैसे ही आपका ये कार्ड ब्लॉक होगा आपको बैंक वाले दूसरे कार्ड भी भेज देंगे, तो आपको उस चीज के लिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अगला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब ये हुआ, आप मान लो आज शॉपिंग कर रहे हो तो उसके लिए उस पैसे को वापस भरने के लिए यहाँ पे आपको 50 दिन का टाइम मिल रहा है और उसके लिए आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर। यहाँ पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। जो मिनिमम ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जो मतलब कि आपका जो मिनिमम जो आप पेट्रोल भराओगे वो मिनिमम 400 रुपए का होना चाहिए, तभी आपको ये 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और जो मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पे आपको मिलेगा वो अप टू 250 रुपीज तक का ही मिलेगा। इस कार्ड के साथ आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलता है। वो क्या है, आपको यहाँ पे 500 रुपीज का कैश बोनस मिलेगा। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आप इस कार्ड को लोगे मेंबरशिप फीस देके। जैसे कि मैंने बताया, मेरे को ये कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, तो इस सिचुएशन में मेरे को कोई कैश बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पैसे देके इस कार्ड को लिया है तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का जो है कैश पॉइंट्स यहाँ पे मिलेगा। HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है स्मार्ट EMI फैसिलिटी के साथ। मान लो आपने 10,000 रुपए की शॉपिंग की है, आप उस अमाउंट को एक बार में नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उसको पार्ट बाय पार्ट हर महीने दो, तो यहाँ पे आपको पास ऑप्शन रहता है EMI का इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जहां पे आप 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच अपना इंस्टॉलमेंट सेट करवा सकते हो। आपने जैसे शॉपिंग की, आप उसके बाद HDFC को कॉल करो और उनको रिक्वेस्ट डाल दो कि हम अपने शॉपिंग को EMI में पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपका जो EMI है वो प्रोसेस कर देंगे। इस वाले कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का भी फीचर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको EDC मशीन यानी स्वैप मशीन में अपने कार्ड को स्वैप करने की जरूरत नहीं है।
आपको सिंपली एक टैप करना है, टच करना है। जैसे ही आप टैप करोगे आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको हर बार स्वैप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका भी लिमिट है 5000 तक के अमाउंट तक आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की कि आपको कौन से क्राइटेरियाज फुलफिल करने हैं ताकि ये कार्ड आपको मिल सके। सो अगर आप सैलरीड हो तो आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए, जो मैक्सिमम एज है वो 60 ईयर्स है। यानी अगर आप 60 ईयर्स से ज्यादा हो या फिर 21 ईयर्स से कम हो तो ये कार्ड आपको नहीं मिलेगा। जो आपका मंथली इनकम होना चाहिए वो मिनिमम 25,000 होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स। यहाँ पे मैक्सिमम वालों को 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी अगर आप 21 से नीचे हो तो कार्ड नहीं मिलेगा, 65 से ज्यादा हो तो नहीं मिलेगा। और बिजनेसमैन के इनकम की बात करें तो आपका जो ITR होना चाहिए वो कम से कम 6 लाख रुपीस का होना चाहिए। यानी कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली भरते हो वो कम से कम 6 लाख का होना चाहिए। एक चीज लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, बैंक बहुत बार आपका जो 25,000 मंथली सैलरीड वालों का हो गया या 6 लाख पर एनम बिजनेसमैन वालों का हो गया, बैंक बहुत बार इसको इग्नोर भी कर देती है। शर्त ये है, बैंक ये देखती है कि आपके बैंक के साथ रिलेशन कैसा है, आप कितने दिन से उस बैंक के साथ जुड़े हुए हो, उनके पेमेंट्स आप कैसे करते हो, आपके ट्रांजेक्शन कैसे हैं। इट्स ऑल अबाउट रिलेशन। अगर आपका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है तो अगर आपका सैलरी थोड़ा बहुत कम है, आपका ITR थोड़ा बहुत कम है तो भी बैंक आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव कर देती है। अब बात करते हैं इस कार्ड के ज्वाइनिंग फीस की। तो अगर आपको ये कार्ड लेना है तो इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 500 प्लस GST। और अगर आप 90 डेज के अंदर 20,000 रुपीज अपने कार्ड से स्पेंड करते हो तो ये वाला जो अमाउंट है ये आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। एनुअल फीस की बात करें, एनुअल रिन्यूअल फीस की जो आपको साल के आखिरी में देने पड़ते हैं इस कार्ड को रिन्यू कराने के लिए, तो वो भी है 500 रुपीज। लेकिन अगर आप साल भर में 50,000 रुपए अपने कार्ड से खर्च करते हो तो ये वाले जो अमाउंट है ये भी आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा एक और तरीका जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। तो वो ये है कि अगर आप HDFC से बहुत टाइम तक जुड़े हुए हो, आपके ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे हैं, आप जो भी पेमेंट करते हो वो बिल्कुल टाइमली करते हो, उतना आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे आप उतने अच्छे कस्टमर हो अपने बैंक के लिए। सो जितना अच्छा ट्रांजैक्शंस आप रखोगे, जितना टाइमली पेमेंट करोगे, आप डिफॉल्ट नहीं करोगे, अपना पेमेंट लेट नहीं करोगे, तो आप जितना अच्छा पेमेंट करोगे ना तो बैंक खुद आपके पास चल के आएगी कि भैया मेरा कार्ड ले लो। और जब बैंक खुद चल के आएगी तो वो आपके जो ये चार्जेस हैं वो वेव ऑफ कर देंगे। उस टाइम आप बोल सकते हो कि भैया हमको एनुअल चार्जेस नहीं देने हैं, हमको ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है। आप उस समय ये डिमांड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी HDFC के बहुत सारे कार्ड यूज करे हैं, चाहे वो कैशबैक बोलो, चाहे मिलेनिया बोलो, रिगालिया बोलो, अभी मैं प्रेजेंटली डायनर्स यूज कर रहा हूँ। आज तक मेरे को किसी भी कार्ड के लिए 1 रुपया भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ी है, ना ही कोई मेरे को एनुअल रिन्यूअल चार्जेस देने पड़े हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बैंक के साथ रिलेशन अपना अच्छा बना के रखो, बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स है वो टाइमली करो, ट्रांजेक्शन्स अच्छे रखो। आप बस इतना करोगे, आप खुद देखोगे। अभी आप जैसे मनी बैक के साथ शुरू कर रहे हो ना, तो थोड़े दिन में आप देखोगे बैंक अपने आप आपको सामने से फोन करेगी कि आपके पास कार्ड अपग्रेड का ऑफर है, आपको करवाना है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है बैंक के साथ रिलेशन अच्छे करो, सारे जो चार्जेस है वो ऑटोमेटिकली वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। मेरे अगर दूसरे कार्ड्स के भी वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मैं आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उन कार्ड्स के भी वीडियोस देख सकते हो, उनके बेनिफिट्स के बारे में भी जान सकते हो। सो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।